अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मास्टर जी और ये है यूनिटी हब गेम डेवलपमेंट की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा हम किस तरीके से यूनिटी हब को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से यूनिटी को और उसके तमाम तर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिटी के कुछ लेआउट को देखेंगे, उनको मुख्तसर तौर पे सीखने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट्स लाइक बेसिक कोर्स और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाएं और कंफ्यूज थोड़ा करें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्क्रीन पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर आना है। अगर आपकी ये स्क्रीन ना आ रही हो तो आप यहाँ प्रोजेक्ट्स पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट देगा। फिलहाल हम 2D पे काम कर रहे हैं, उस 2D को हम 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। तो 2D पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे आप देखें इसकी कुछ डिटेल आ रही होगी और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं माय प्रोजेक्ट रहने देता हूं और यहां से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं लोकेशन भी यही रहने देता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चंद सेकंड लेगा। ये आप इसकी जो क्रिएशन की स्पीड है वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड के लिहाज से कम या ज्यादा हो सकती है। चंद सेकंड में ये आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। ये मेन स्क्रीन है हमारे इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पे कुछ सेक्शन बने हुए हैं, हम पहले उनको थोड़ा सा देख लें। ये है हायरार्की का सेक्शन। यहाँ पर आपके मुख्तलिफ किस्म के सीन्स, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे हायरार्की होगी। ये है इंस्पेक्टर सेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जिस किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन और उनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी और वो तमाम तर फीचर्स और कंट्रोल जो आप उस ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल है इस सेक्शन के अंदर। ये कंसोल है आपका और यहाँ पे आपको इस सीन के अंदर दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक सीन और एक गेम। गेम दरअसल आपकी मेन स्क्रीन है जो आपका कैमरा फोकस करता है और ये जो सीन है ये ओवरऑल आपका एक जो 3D वर्ल्ड या 2D वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं, ये वो सीन होता है। और पहले से आपको डिफॉल्ट एक कैमरा यहाँ पे नजर आ रहा होगा जिसको कहा जाता है मेन कैमरा। ठीक है, आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस मेन कैमरे की तमाम तर प्रॉपर्टीज नजर आ रही होगी और जो कंट्रोल आप इसमें कर सकते हैं उसकी भी डिटेल आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो हम थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा पोजीशन चेंज करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप एक्स पर जैसे ही अपने माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे कर्सर चेंज हो जाएगा डबल एरो में। ये देखें डबल एरो आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करके आप लेफ्ट और राइट जब माउस को मूव करेंगे तो ये मूव हो रहा है। इसी तरह अप या डाउन भी करेंगे तब भी ये आपको मूव होता हुआ नजर आएगा एक्स एक्सिस पर। अगर आपने इस कैमरे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे मूव करना है तो सिमिलरली सेम इसका प्रोसेस है। आपने उसी तरह से लेफ्ट क्लिक करके दबाना है, अप और डाउन करके भी आप इसको मूव कर सकते हैं वाई एक्सिस पे और लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। सिमिलरली जेड का भी इसी तरीके से है, लेकिन फिलहाल आपको जेड का जो मूवमेंट है, जो पोजीशन है वो नजर नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एक 2D व्यू है और जेड एक्सिस 3D व्यू के अंदर नजर आता है। तो चलिए हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 2D नजर आ रहा है, हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अब ये 3D में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर 3 एक्सिस नजर आएंगे जो 3D के अंदर होते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड। तो अब मैं दोबारा हल्का हल्का इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ। देखें ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है और ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन एरोज को पकड़ के भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक्स जो है वो रेड कलर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। इसके साथ साथ ये रोटेशन का ऑप्शन है।
तो एक्स वाई जेड इससे कैमरा रोटेट होता है। कैसे होगा? उसी तरीके से होगा। लेफ्ट क्लिक करके हम इस कैमरे को एक्स एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर उसी तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, और जेड एक्सिस पर हम उसी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्केल का ऑप्शन है। स्केल के ऑप्शन में अभी आपको कैमरे में कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अगली क्लासेस के लिए छोड़ते हैं। हम आज आगे चल के इसको बताएंगे आपको। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके गेम के बैकग्राउंड की स्क्रीन भी हो सकती है। इसके अलावा मजीद इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो चूंकि ये एक मुख्तसर सा रिव्यू है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं कि इनकी जो ये वाले ऑप्शंस हैं हम इनको भी देख लें कि ज़रा ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले जो है ये हैंड टूल है। लेफ्ट क्लिक आपने दबा के इसको सेलेक्ट किया। इस हैंड टूल की मदद से आप इस पूरी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है मूव टूल है, ये वही टूल है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। इससे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। रोटेशन, जैसे यहाँ पे भी हमने काम किया था रोटेशन के ऊपर, जब हम इसको एनेबल करेंगे इस टूल को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सर्कल आ जाएंगे जो कि रोटेट करने में मदद देते हैं। और ये सर्कल जो हैं या जो आर्क है आपको नजर आ रहा होगा, ये रेड, ग्रीन और ब्लू। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेड एक्स एक्सिस को जाहिर करता है, ग्रीन इसके अंदर वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर रेड को पकड़ के मूव करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, ग्रीन को पकड़ के मूव करते हैं तो ये वाई एक्सिस पे रोटेट होगा, और ब्लू को पकड़ के मूव करते हैं तो ये जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। तो इस तरीके से भी हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्केल टूल, जो हम अभी स्किप कर रहे हैं। आगे चल के हम इसको मजीद बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। रेक्ट टूल को भी हम अभी स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ पर आते हैं मूव, रोटेट और स्केल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आप देखें यहाँ पर तीनों किस्म के आपको सैंपल नजर आ रहे होंगे, जो कि मूव टूल के भी हैं, रोटेट टूल के भी हैं और स्केल टूल के भी हैं। ये जो आपको कौन नजर आ रही हैं, ये मूव टूल के लिए है, हम इनको पकड़ के मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आपको आर के सर्कल नजर आ रहे हैं, ये रोटेट टूल के लिए, इसको पकड़ के हम रोटेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनको हम स्केल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करते, किसी खाली जगह पे आप लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ते हैं, तो आप तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। वो हर तरीके से काम करेगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट कीज की। तो आप अपने कीबोर्ड पे जैसे क्यू प्रेस करेंगे, हैंड टूल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। आप कर्सर को देख सकते हैं। डब्ल्यू प्रेस करने से मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। ई प्रेस करने से रोटेट टूल एक्टिव हो जाएगा। आर प्रेस करने से आपका स्केल टूल एक्टिव हो जाएगा। टी प्रेस करने से आपका रेक्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। और वाई प्रेस करने से जितने भी आपके टूल्स हैं मूव, रोटेट और स्केल के, ये ऑटो एक्टिव हो जाएंगे जो हमने यहां से एक्टिव किए थे। अब हम सीन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो था ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। सीन की मूवमेंट कैसे होगी? देखिए, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिससेलेक्ट हो जाए। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं अपने माउस से स्क्रॉल अप और डाउन करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूं मुकम्मल सीन को। आल्ट का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से और फिर लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको व्यू को चेंज कर सकता हूं, उसको मूव कर सकता हूं जिस तरीके से भी करना चाहूं। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये भी आपके एक्सिस को मूव करके बता रहा है कि आपका जो सीन है वो इस एक्सिस पे मूव हो रहा है। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड पे मौजूद एरो कीज से भी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करके इस सीन को मूव कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी से शुरुआत की।
आप इन चीजों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सिलेक्ट करके उसको रिसाइज किस तरह से किया जाता है, उसको मूव किस तरीके से किया जाता है, इसको रोटेट किस तरीके से किया जाता है। ये तमाम तर जो टूल्स हमने आपको सिखाए हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसी तरह जो शॉर्ट कीज आपको बताई हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्टर जी को दीजिए इजाजत। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।